हाय एवरीवन, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाऊंगा और ये क्वेश्चन जो है IIT JEE 2005 में पूछा गया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व में क्या है, एक वॉल्यूमेशन है दिया हुआ y=mod(x-1) एंड y=1। ओके, तो जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, y=mod(x-1), दूसरा क्या दिया है, y=1। तो जब भी एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस कर्व को खींचेंगे। अब कर्व को तो खींचना है, लेकिन इसका मॉड का मतलब पहले समझ लीजिए। मॉड का मतलब है हर हाल में इसकी हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, y=mod(x)(x-1) कब होगा, जब x ग्रेटर देन =1। ओके, और ये 1 - x हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर x जो है लेस देन 1 है तो इसका मतलब x-1 क्या होगा, माइनस होगा। तो हम क्या ले लेंगे, 1 - x ले लेंगे हर हाल में। तो ये आपकी y की वैल्यू होगी, यानी दो इक्वेशन आ गया। ओके, और एक y=1 आ गया। तो एक तो आपका यहाँ से आ गया, ओके, और y=1 आ गया। अब यह क्या करते हैं, हम इनका हम ग्राफ खींचते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपके सामने ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ओके, और ये ओरिजिन है। तो पहला फर्स्ट ग्राफ क्या दिया हुआ है, y=1। तो ये मान लीजिए y=1 है। ओके, दूसरा क्या है, y=x-1। तो x-1 मतलब x अगर 0 है तो y-1 है, यानी x ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यानी x अगर 0 है, ओके, तो y इधर तो जाएगा नहीं, यानी इसके अगर y 0 है, y अगर यहाँ मान लो 0 है तो x यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये 1 कामा एक तो 0 हो जाएगा। ये कुछ ग्राफ इस टाइप से जाएगा। ओके, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा y=x-1। ओके, दूसरा क्या, x = 1। अब 1 के अब लेस देन 1 है तो दूसरा ग्राफ 1 - x। तो 1 - x कुछ ग्राफ इस टाइप से जाएगा। ओके, और ये आपका कौन सा ग्राफ हो जाएगा, y=1 - ओके। अब ये ग्राफ आ गया। अब ये जो एरिया रीजन बन रहा है, इसका हमको, ये जो रीजन बन रहा है इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। ओके, तो इसके निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये चाहिए। तो हम अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो एक तो ये इक्वेशन के बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, y=1 एंड y=x-1। तो y= अगर 1 रख देंगे यहाँ पे, तो x इससे क्या आ जाएगा, x= आपका क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ एक क्या आ गया, x जो है 2 आ गया और ये 1 आ गया। ओके, दूसरा क्या आ गया, एक तो हमने इसको सॉल्व किया, इसको मान लीजिए 2। दूसरा हम सॉल्व करते हैं y=1 और y=1 - x। तो y=1 - x। तो इसमें y= अगर 1 रखेंगे आप, 1 आ गया, और 1 - x, इससे क्या आ जाएगा, x= आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 0। ओके, अब आप यहाँ देखिए, इस पे यहाँ तक ये, यहाँ x क्या है, 1 है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको दो पार्ट में हमको एरिया निकालना पड़ेगा। एक तो यहाँ से निकालना पड़ेगा जिसमें ये y=1 लाइन आएगा, और दूसरा आएगा y=1 - x। एक ये एरिया आ जाएगा। ओके, दूसरा एरिया आ जाएगा ये एरिया। तो उसमें कौन सा इक्वेशन आएगा, ये हम लेंगे y=x-1 लेंगे और यहाँ y=1 ले लेंगे। ओके, तो ऐसे हमारा क्या आ गया, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, सॉरी यहाँ लिखा नहीं हमने, इस इक्वेशन से निकाल के हमने लिमिट निकाल ली। ओके, अब हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप आपका क्या हो गया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये सिंपल क्लियर हो गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x क्या है, 0 से लेके 1 तक हम लेंगे ये y वाला लाइन, तो 0 से 1 ये y इक्वल टू वाई डी एक्स ये वाला, और इस एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, ये वाला लाइन वाला, तो लाइन वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, एक तो ये आपका हो गया। दूसरा आप यहाँ देखेंगे 0 यहाँ से कि 1 हो गया। अब यहाँ से क्या दूसरा इक्वेशन 1 to 2, अगेन ये वाला y इक्वल टू, जो y इक्वल टू 1 है, तो अभी बाद में मैं लिखूंगा y डी एक्स। ओके, अगेन क्या माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा आपका x माइनस 1 डी एक्स, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, ओके, तो ये आपका ये इक्वेशन हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ स्पेस कम है, इस फॉर्म में लाके यहाँ ला आते हैं। ओके, अब ये आपका क्या हो जाएगा 0 से 1, अब 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी 1 वाई इक्वल टू 1 है, तो 1 और डी एक्स हम बाहर लेते हैं, 1 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है, सॉरी ये वी आर एडिंग दिस एरिया। ओके, तो सॉरी फॉर दिस, 1 to 2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके, इसको और अच्छे से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 0 से 1, ये 1 1 कट जाएगा, ये सिंपली एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये 1 to 2 1 माइनस, यहाँ अगेन क्या होगा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 जुड़ जाएगा, ये माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। बस अब आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर लीजिए। ओके, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, और ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जी 1 to 2। ओके, अब आप इसको क्या करेंगे, सिंपली 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या करेंगे, तो ये 2 और ये 4, और ये सिंपली आपका 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1/1/2। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे 1/2 आएगा। ओके, और यहाँ से सिंपली 2 आएगा। ओके, यहाँ से 2 और ये 2 आएगा, और ये माइनस 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1/2, ये मिला के आपका 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। आप इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। ओके, और इसको आप जब भी और ऐसा भी रहे तो इसको और एक तरीके से हम लगा सकते हैं। यहाँ तो मैंने ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सिंपली ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ये बाउंडर रीजन दूसरे टाइप से भी लगा सकते हैं। क्या होता है, सिंपली परपेंडिकुलर है, 1/2 BH होता है, तो 1/2 बेस क्या है, यहाँ से 0 से लेके 2 है, H क्या 1 है, तो ये सिंपली 1 आ जाएगा आंसर। अब एक्चुअली मैं इसलिए समझा रहा था, आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ये आप डायग्राम बनाने के बाद स्टेप 1 के बाद ही आप स्टेप 2 के बाद ही ये आप लगा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव का था, तो इसलिए मैं समझाने के लिए इसको इतना डिटेल में किया। ओके, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी आप एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करिए, इक्वेशन से आप डायग्राम खींचिए, दूसरा स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करिए, तीसरा स्टेप आप इस कर्व का से इंटीग्रेशन निकालिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।